बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल बिहार टॉपर क्लासेस टीम के। बच्चों, आप सब बढ़िया ही होंगे, मस्त होंगे। तो आप लोग को बता दें बच्चों कि आपका ये यूट्यूब आपके इस चैनल पर चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 तक और 8 तक वीडियो अपलोड कर दिया गया है बच्चों, हिंदी का। ठीक है, जो बच्चे क्लास 10th के हैं वह हिंदी का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं, जिनकी इच्छा है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बिना समय व्यतीत किए हुए बढ़ते हैं पहला प्रश्न की ओर। आज का चैप्टर है बच्चों अभिनयो है। आज का चैप्टर क्या है? अभिनयो है। ठीक है ना। यदि इस अभिनयो चैप्टर को आप लोग पढ़े होंगे बढ़िया से, तो आप हमारे साथ है एक कॉपी, एक कलम और एक किताब लेकर लग जाइए बच्चों, सेट प्रैक्टिस करने में कि आपका इस चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव सही जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं पहला प्रश्न की ओर। क्या कहता है? कहता है लेखक के कितने वर्ष पहले पहली बार अभिनय गए थे? लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अभिनय गए थे? तो 10 वर्ष पहले। के वर्ष पहले बच्चों? 10 वर्ष पहले। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है अभिनय कहाँ है बच्चों? बताओ अभिनय कहाँ है? तो अभिनय फ्रांस में है। कहाँ है बच्चों? फ्रांस में। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कि कवि नहीं है, ये बताना है। कवि नहीं है, अभिनयो स्वदेशी कविता नहीं है, जो बताना है। ठीक है ना। तो देखिए, स्वदेशी भी कविता है और हमारी नींद भी कविता है, भारत माता भी कविता है, लेकिन अभिनयो कविता नहीं है। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा ए, आपका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा का। 4 नंबर प्रश्न का रहा बच्चों अभिनयो कैसा? कहता अभिनयो फ्रांस का एक प्रमुख रहा है। क्या रहा है? अभिनयो फ्रांस का एक प्रमुख रहा है, तो कला केंद्र। क्या रहा है बच्चों? कला केंद्र रहा। ठीक है, बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न। क्या कहता है? 5 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों कि आंद्रे ब्रेता, प्रश्न थोड़ा बड़ा है। आंद्रे ब्रेता, रेने सा और पाल एनुआर ने अभिनयों में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितने कविताओं की रचना किया? आंद्रे ब्रेता अभिनयों में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितने कविताओं का रचना किया था? तो आंसर 30 हो जाएगा बच्चों। ये तीनों मिलके जो है बच्चों 30 गो टोटल कविता ये लिखे थे अभिनयों में। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 30, सी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न का रहा बच्चों कि अभिनयों में कुल कहता है अभिनयों में 19 दिनों में प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य मतलब क्या बच्चों? गद्य मतलब कहानी, गद्य मतलब कहानी की रचना किया। यानी लेखक के 19 दिन अभिनयों में रहा था, ये सब आप चैप्टर में पढ़े होंगे। तो बताइए उस दिन में के गो कहानी लिखा था लेखक ने? तो कहानी उम्मीद है कम होगा, तो 27 को क्या होगा? कहानी हो जाएगा। 27 हो जाएगा आपका बच्चों। 27 को क्या लिखे थे? कहानी लिखे थे। ठीक है, कह रहा बच्चों ला मादा मोजेल दा अभिनयो किसकी कृति है? ला मादा मोजेल दा अभिनयो किसकी कृति है? पिकासो की। किसकी है बच्चों? पिकासो की। दा मादा मोजेल दा अभिनयो किसकी कृति है? पिकासो की। तो आंसर हो जाएगा बच्चों पिकासो की, बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? कह रहा बच्चों ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? जल्दी बताइए बच्चों। आंसर डी हो जाएगा 14वीं सदी से फ्रेंच शासकों। 14वीं सदी से फ्रेंच शासकों के। ठीक है, कह रहा है 9 नंबर प्रश्न अभिनयो किस नदी के किनारे है? जल्दी बताइए बच्चों, अभिनयो किस नदी के किनारे है? तो अभिनयो रोन नदी के किनारे है बच्चों। कौन नदी के किनारे है? रोन नदी। ठीक है, फिर कह रहा है बच्चों ला शत्रुज क्या है? बताइए ला शत्रुज क्या था अभिनयो चैप्टर में? तो ला शत्रुज एक ईसाई मठ था। ठीक है, ईसाई मठ हो जाएगा। कहता है पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के थे? तो पहला क्वेश्चन आ गया, 7वीं पीढ़ी के थे।
है कि नहीं बच्चों? ये तो हम पहले ही वीडियो में डाल दिए। चलिए नेक्स्ट एक और आ गया भाई, बिरजू महाराज के शागिर्द थे सासवती। शागिर्द कौन थे बच्चों? सासवती थे। इनमें से कौन बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी, ये बताना है। तो अनुराधा शिष्या नहीं थी। बिरजू महाराज किस घराने के थे? तो लखनऊ घराने के। किस घराने थे बच्चों? लखनऊ घराने के थे। बिरजू महाराज के कितने संतान था? 2, मिक्की और अनु। मिक्की और अनु, 2 संतान था इनका, मिक्की और अनु। ठीक है। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो चाचा थे। कौन थे बच्चों? चाचा। ये पहले वाला क्वेश्चन है, हम आपको जल्दी जल्दी करा दे रहे हैं। कह रहा बच्चों रश्मि वाजपेयी है नृत्यांगना है। क्या है? नृत्यांगना थी रश्मि वाजपेयी। बिरजू महाराज हैं क्या है? तो यही एक नर्तक है। बिरजू महाराज एक नर्तक थे। बिरजू महाराज की पहले शिष्या कौन थी? बताइए बच्चों, पहले शिष्या कौन थी बिरजू महाराज के? तो रश्मि वाजपेयी थी पहली शिष्या। ठीक है। आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? 54 साल के। कितने साल के थे बच्चों? 54 साल। हाँ, अब आ गया बच्चों आपका अवेन्यू चैप्टर से। ठीक है। बताना ये है कि बिलना ला अवेन्यू का अर्थ क्या होता है? बिलना ला अवेन्यू का अर्थ क्या होता है? तो अवेन्यू का एक नया गांव। अवेन्यू का एक कुछ हो जाएगा बच्चों, नया गांव। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? बताइए, एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी का। अशोक वाजपेयी का। ठीक है। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? जल्दी बताइए। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? समवेत का। किसका बच्चों? समवेत का। कहता है बच्चों अवेन्यू दक्षिण फ्रांस का एक पुराना क्या है? ये बताना है। अवेन्यू दक्षिण फ्रांस का एक पुराना क्या है? तो एक शहर है। क्या है? शहर है। ठीक है। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? दुर्ग छत्तीसगढ़। कहाँ हुआ था बच्चों? दुर्ग छत्तीसगढ़। ठीक है। कहता है पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक क्या है? पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक क्या है? ला मादामोजेल द एवेन्यू। ला मादामोजेल द एवेन्यू। ठीक है। एवेन्यू किस देश में है? बताओ रसगुल्ले, एवेन्यू किस देश में था? दक्षिण फ्रांस में। दक्षिण फ्रांस में एवेन्यू था। इनमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया? इनमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया था? बताइए जल्दी आंसर। किसका संपादन किया था? तो पहचान का। ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। आंसर यहाँ भी है। अगर किसी को डाउट लगे आंसर में तो देखिए आंसर आपका यहाँ दिया हुआ है। ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पहचान का। कह रहा बच्चों कि रोन नदी कहाँ है? बताइए, रोन नदी कहाँ था? तो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी था। रोन नदी कहाँ था बच्चों? दक्षिण फ्रांस में। कह रहा है किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? तो फ्रेंच शासकों ने। किसने बच्चों? फ्रेंच शासकों ने। ठीक है। फिर कह रहा बच्चों कार्थूसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था। कार्थूसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था कौन सा? तो ला शत्रुज ईसाई मठ था कार्थूसियन संप्रदाय का, ला शत्रुज। ठीक है। कहता है नदी के किनारे भी नदी। नदी के किनारे भी नदी किनका लेखन है? जल्दी बताइए। नदी के किनारे भी नदी, तो अशोक वाजपेयी का। ठीक है। शहर अभी भी संभावना है किसकी रचना है? शहर अभी भी संभावना है किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की रचना है। अशोक वाजपेयी 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1974 तक कुल कितने रचनाएं किए? अशोक वाजपेयी 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितना रचना किया था? जल्दी बताओ बच्चों। तो 35 गो कविता लिखे थे और 27 गो कहानी। टोटल 19 दिन रहे थे अवेन्यू में बच्चों। 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994
तो उस दरमियान 35 गो बच्चों कविता लिखे थे और 27 गो कहानी लिखे थे। यह बात याद रखना। रोन नदी के दूसरी करा बच्चों, रोन नदी के दूसरी ओर एवेन्यू का एक और हिस्सा है जो कहा जाता है, रोन नदी के दूसरी ओर एवेन्यू का एक और हिस्सा है जो कहा जाता है क्या, तो विलनव कहा जाता है। क्या कहता है? विलनव। ठीक है, हैं विलनव दूसरा जो शहर था बच्चों विलनव था, ऐसे विलनव लावेन्यू भी सही है। आगे बढ़ते हैं। अशोक वाजपेयी फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार। अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार के द्वारा दिया गया पुरस्कार का नाम बताओ बच्चों। तो हो जाएगा ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ क्रॉस। ये किसके द्वारा दिया गया था? फ्रेंच सरकार के द्वारा।